हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कुलदीप मलिक भाई अपना नया चैनल बना चुके हैं और इस पे वो अपना डेली व्लॉगिंग करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी जब उन्हें अपने बच्चों की और अपनी बीवी की याद आई थी तो उन्होंने भाई रो रो के माफ़ी मांगना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि वो एक्टिंग कर रहे थे, सबको दिखाई दे रहा था कि सरोज मेरे बच्चों से मुझे मिलवा दे, मुझे माफ़ कर दे, इस तरीके से वो माफ़ी मांग रहे थे। जब भाई इस वीडियो का भी कोई असर नहीं पड़ा सरोज और उसके बच्चों के ऊपर, तो कुलदीप मलिक ने भाई फिर किया नाटक बीमारी का कि भाई मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं तो मरते मरते बचा। और जब जो पड़ोस के उनके चाचा जी हैं जिनको वो बुलाया दवाई खाने के लिए, तो उन्होंने जो दवाई थी वो अपने पैर के नीचे डाल दी और ड्रामा किया कि मैं तो दवाई खा रहा हूँ। तो इस तरीके से सारी चीज़ें करने के बाद भी भाई सरोज नहीं मानी और सरोज ने कोई बात नहीं की कुलदीप के साथ। तो अभी फाइनली कल सरोज का बर्थडे था, तो कुलदीप ने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई हैप्पी बर्थडे सरोज। और उसके बाद उन्होंने एक अपना व्लॉग भी डाला जिसमें उन्होंने हैप्पी बर्थडे सरोज बोला है कि सरोज तुम जियो हज़ारों साल। और फिर उन्होंने यही सोचा कि भाई अब फाइनली किसी भी तरीके से मेरे बच्चे और मेरी बीवी मान तो रहे नहीं हैं, लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा। तो व्लॉग में यही बोला कि आज मेरी बीवी का जो है बर्थडे है, तो मैं हो सकता है उससे मिलने जाऊं। और उन्होंने कहा कि मैं शाम को जाता हूं। तो वो शाम को जब अपने घर से निकले, उसके बाद वो धीरे धीरे बताते रहे कि भाई मैं जा रहा हूं और मुझे उसके अगर पैर भी पकड़ने पड़े तो मैं उसके पैर भी पकड़ लूँगा और उसके साथ माफ़ी मांगूंगा और उसे मनाने की पूरी कोशिश करूँगा कि वो फिर से अपने घर में आ जाए, जो मुझसे गलतियाँ हुई वो माफ़ कर दे। अब उसके बाद उन्होंने सरोज से फ़ोन पे बात की होगी। अब उसके बाद वो पहुंचते हैं बस स्टैंड पे उन्होंने बोला कि भाई मैंने सरोज को फ़ोन कर दिया था लेकिन मुझे लेने के लिए भी कोई नहीं आया, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि सरोज रहती कहाँ पे है, क्योंकि वो रेंट पे कहीं रहती है लेकिन मुझे लोकेशन नहीं पता है कि कहाँ रहती है। वो बहुत देर इंतज़ार करते रहे भाई बस स्टैंड पे कि मुझे कोई लेने आए। अपने बेटे को भी फ़ोन किया गोलू को कि गोलू मुझे लेने आ जाएगा या सरोज किसी को भेज देगी, लेकिन कोई लेने नहीं आया। उसके बाद भाई वो ऑटो में बैठे और पहुंच गए अपनी ससुराल, जहाँ जाके उन्होंने बताया कि देखिए मैं सरोज के मायके आ गया हूँ और यहाँ आके मैं इनसे कह रहा हूँ कि मुझे मिलवा दो सरोज से। तो जो सरोज की मम्मी है वो तो अंट संट बातें कर रही है कि मेरी बेटी तो यहाँ रहती ही नहीं है, वो तो यहाँ रहती ही नहीं है और अब तो वो ऐसे ही करेगी। तो भाई और मैंने सरोज से बात करने की कोशिश भी की तो उसने साफ मना कर दिया मिलने से कि भाई मैं नहीं मिलना चाहती और ना ही मेरे बच्चे। सरोज ने साफ मना कर दिया। तो भाई कालू थक हार के शाम के टाइम निकला और रात तक वहाँ पहुँचा। उसके बाद भी उससे सरोज ने मिलने से बिल्कुल मना कर दिया। ना ही उसके बच्चे उससे मिलने आए और ना ही सरोज आई और ना ही उसको एड्रेस दिया कि हम यहाँ नहीं यहाँ रहते हैं। किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं गई। तो कालू ने वही बोला कि भाई मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया कि सरोज ने ही मुझे कहा था कि आ जाओ तुम मिलने, और अब जब मैं आ गया इतनी दूर तो मुझसे मिल भी नहीं रही है, भाई ऐसा तूने क्यों किया। और कालू ने साथ साथ ये भी बोला कि इस बार तो मैं आ गया हूँ मिलने के लिए, क्योंकि मेरी कहीं ना कहीं गलती थी और गलती नहीं भी थी और मैं इस बार तो आ गया हूँ। मैं तो पैर भी पकड़ने के लिए तैयार था, माफ़ी मांगने के लिए तैयार था, लेकिन सरोज ने तो मुझसे बात करना ही ठीक नहीं समझा। लेकिन अब के बाद मैं कभी नहीं आऊँगा। और जो सरोज की माँ है वो भी मुझे ये बोल रही है कि तेरा तो चाचा और तेरा भाई तेरे काम आएगा। जो पड़ोस के इनको ये चाचा बोलते हैं, वो हालांकि इनकी एज के या इनसे भी कम ही एज के होंगे, लेकिन ये चाचा बोलते हैं कि वो ही तेरे काम आएंगे, तेरे चाचा और तेरे भाई। तो कुलदीप ने बोला कि हाँ भाई ठीक है, मेरा भाई मेरे काम आ जाएगा, मेरे चाचा आ जाएगा, अब साथ रहते हैं तो मैं क्या करूँ। और अपनी बेटी का ये घर, जो इसकी माँ है ना, ये अपनी बेटी का घर खुद ही ख़राब कर रही है। इसने एक घर तो ख़राब कर रखा है और ये सरोज को भी सिखा भड़का यही रही है और उसका घर ख़राब कर रहे हैं। इन लोगों को पता है कि सरोज कहाँ रहती है, इनके आसपास ही कहीं घर लेके वो रहती है, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि हमें नहीं पता कि वो तो यहाँ रहती ही नहीं है। और मैं इतनी दूर से आया, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार था, लेकिन मेरे से बात भी करना ठीक नहीं समझा। अब इसके बाद भाई उन्होंने बोला कि
भाई इनको खाने पीने के लिए भी पूछा उनके घर वालों ने, पीछे से वीडियो में दिख रहा था कि वो बोल रहे थे कि नहीं खा पी के जाओ, खा पी के जाओ। उसके बाद भाई कालू भाई गुस्से में निकल गया उनके घर से। हालांकि वो गांव था तो वहाँ से कोई रिक्शा टेम्पो कुछ नहीं चलते हैं रात के समय पे। तो कालू ने बोला कि मैं इतनी दूर आया भी और मिली भी नहीं, तो फिर इस तरीके से मुझे बुलाया क्यों, मुझे पहले ही मना कर देती कि मुझे नहीं मिलना है तो मैं इतनी दूर आता ही नहीं। और अब यहाँ से मुझे रात को कोई साधन भी नहीं मिल रहा है जाने के लिए। यहाँ से मुझे 20 किलोमीटर जाना है जहाँ से मुझे बस मिलेगी, लेकिन अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँ। तो वो एक ढाबे पे रुक के वहाँ पे उन्होंने लिफ्ट मांगी ट्रक वालों से, उससे आगे वो पहुँचते हैं। और उनका कहना यही है कि भाई मुझे, मेरा तो सरोज ने पागल बना दिया और अब तो मैं कभी नहीं आऊँगा, इसको जितना है ना कर लेने दे, देखता हूँ कि इसकी भी जो ऐंठ है कितने दिन चलेगी। तो वही लोगों के भाई कमेंट्स हैं कालू के लिए कि भाई तुमने अपना घर ना खुद ही ख़राब किया। भाई गलती तो सारी तुम्हारी है ना, तुमने पहले अपने बच्चों और बीवी को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, उनके साथ ही नहीं दिया, और तब तुम शराब के नशे में सब कुछ कर देते थे। मतलब तुमने अपनी बीवी को इस तरीके से मारा था कि उसका दांत भी टूट गया था। भगवान के मंदिर को तुमने लात मार दी, तब तुम्हारे अंदर अकल नहीं थी। और जब वो अब थोड़ा ठीक से रहने लगे हैं, तुमसे अलग हो गए हैं, तो तुम्हें लग रहा है कि फिर उसकी ज़िंदगी ख़राब करो तुम। तो लोग भाई भर भर के कमेंट कर रहे हैं कि अब ये घर का ना रहा ना घाट का। पहले तो इसने अपने घर को खुद ही ख़राब किया नशे में। इसके बच्चों ने, इसकी बीवी ने, सब ने इसको समझाया कि ये नशा छोड़ दो छोड़ दो, इसने तब तो छोड़ा नहीं। अब जब इसके भाई ने भी इसे पूछना बंद कर दिया है, अब ये अकेला रहता है, तो ये अपना समय काटने के लिए बोल रहा है कि मुझे अपनी बीवी और बच्चे चाहिए। जब तुम्हारे बीवी और बच्चे तुम्हारे साथ रह रहे थे तब तुमने ऐसी हरकतें क्यों की? तब तो तुमने अपना घर खराब करने के लिए नहीं सोचा ना। लेकिन अब तुम्हें किस चीज़ की माफ़ी चाहिए? माफ़ी भी उसे दी जाती है ना जो गलती को बंद कर दे। तुम तो रिपीटली करते ही रहते थे वो काम, और अभी भी जो तुमने पहले व्लॉग्स बनाए हैं वो नशे की हालत में ही बनाए हैं। तुम ड्रामा कर रहे हो कि मुझे तो दर्द हो रहा है, मैं दवाई खा रहा हूँ, और तुम पानी पी लेते हो और दवाई पैर के नीचे फेंक देते हो। वो लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इंसान खुद ही ज़िम्मेदार है अपना घर ख़राब करने का। इनके बच्चों ने और बीवी ने बहुत सहन किया, तब उन्होंने ये डिसीज़न लिया अलग रहने का। कालू ने वही बोला कि मुझे तो पता भी नहीं है कि कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते। तो भाई तुम्हें पहले पूछ के जाना चाहिए था। इन्होंने सोचा कि मायके में रहती होगी तो मायके में चले गए। इसके बाद भाई कालू ने अपने इंस्टाग्राम पे आके धीरेन्द्र शास्त्री जी की वीडियो लगाई है कि जो बार बार झुक रहा है, माफ़ी मांग रहा है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो कमज़ोर है, वो तो बस रिश्ता निभाना चाहता है, इसलिए तुम्हारे से बार बार सॉरी बोल रहा है। लेकिन ये देखो ना तुमने कितनी गलतियां की हैं, तो इससे तो तुम्हारे बीवी और बच्चे अब तुम्हें छोड़ के चले गए हैं। और अगर आप अपना घर बसाना फिर से चाहते हो उसी तरीके से कि भाई हंसी खुशी मेरा घर रहे, तो पहले नशे को छोड़ो ना। ये जो तुम नशा करते हो इसको छोड़ दो, तुम्हें सुधरा हुआ देखेंगे तो तुम्हारे बीवी और बच्चे तुरंत तुम्हारे पास ही आ जाएंगे। लेकिन कालू भैया ने बोला कि भाई मुझे तो धोखा मिल गया, वहाँ बुला के मेरा सिर्फ और सिर्फ पागल बनाया है, इतनी दूर मुझे बुला के मेरा सरोज ने पागल बना दिया। अगर मिलना ही नहीं था तो फिर मुझे क्यों कहा कि आ जाओ और तुम्हारे बच्चों से मिलवा दूंगी। एक बार मेरे बच्चों से मिलवा ही देती तो तेरा क्या चला जाता। अब बस मैं अकेला इस घर में पड़ा रहूँगा और मेरे पास जान देने के अलावा अब कुछ नहीं बचा है। जब वो जा रहे थे घर से तब उन्होंने कहा था कि वो मिलेगी तो ठीक है, वरना तो मेरे पास जान देने के अलावा कुछ नहीं बचा है, क्योंकि मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ। तो भाई देख लिया कि किस तरीके से दोस्तों के साथ रहोगे तुम और ये नशे करोगे तो तुम सिर्फ़ और सिर्फ अकेले ही रहोगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। और अब अरमान ने भी इसका साथ छोड़ दिया है, पहले ये वहाँ पे भी चला जाया करता था।